Okay, so last time we did till the chain rule. अभी उसी के बेस पे थोड़े से MCQs कर लेते हैं. First is if y is equal to sine of cos t, find dy divided by dt. So sine of something का डेरिवेटिव होता है cos of something, तो मतलब आएगा cos of cos t again d by dt of cos t. Cos of cos t इसका जाएगा माइनस साइन टी अगेन डी बाई डी टी ऑफ टी. ये वन हो जाएगा, तो बस यही आप लोगों का आंसर है. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज, ये तो आप सबको पता होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ के वेयर के इज एनी कांस्टेंट, वेयर के इज अ कांस्टेंट इज जीरो. सो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज जीरो. दूसरा ये है कि कांस्टेंट को आप लोग बाहर निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, टू एक्स आता है, के टू एक्स या टू के एक्स. अब ये एक एनईटी का एमसीक्यू है. डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई, 1 2 0 1 by e. What do you think? What is the answer? d by dx of natural log of e. अब नेचुरल लॉग ऑफ e से आता है 1, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e का मतलब है log of e to the base of e. जब बेस और वो सेम हो इनपुट, तो log से 1 आता है, तो d by dx of 1 क्या आएगा? 0. सिमिलरली d by dx of cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री से क्या आता है? 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. d by dx of 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज अ कांस्टेंट, तो इससे भी 0 ही आएगा, इससे भी 0 ही आएगा. सही है. ओके, सो d by dx of pi, d by dx of 3.14 एटसेट्रा सब सारे आपके पास 0 ही आएंगे. नेक्स्ट इज d by dx of tan of 4x. d by dx of tan x क्या होता है? secant square of x. तो ये आ जाएगा secant square of 4x डॉट d by dx of 4x. d by dx of 4x से क्या आता है? 4 को बाहर कर लो, d by dx 1 हो जाएगा, तो 4 secant square of 4x. 4 secant square of 4x. ओके, नेक्स्ट इज d by dx of tan of sin 3x. दिस वुड गिव यू, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? secant square of x. तो secant square of इसके अंदर क्या है? sin 3x अगेन d by dx of sin 3x. ये हो जाएगा secant square of 3 sin 3x. d by dx of sin 3x होता है cos 3x डॉट d by dx of 3x. इससे 3 आ जाएगा, तो 3 cos 3x secant square of sin 3x. secant square of sin 3x. अच्छा, अब बात करते हैं कि ये शॉर्टकट किस तरह, मतलब हाउ डू यू सिंप्लीफाई लेंथ थ्योरम सीक्वेंस बेस्ड ऑन दिस. शॉर्टकट इज लाइक दिस. अगर मैं आप लोगों को दे दूं y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, मतलब कि लाइक साइन ऑफ cos ऑफ tan x. ये 3 फंक्शंस इन्वॉल्व है, 3. सही है ना? कंपोजिशन में किस तरह करना है? y डैश किसके बराबर होगा? डेरिवेटिव किसके बराबर होगा? पहले 2 का देख लेते हैं. y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x. डेरिवेटिव इसका बराबर होगा इसके f डैश ऑफ g ऑफ x के डॉट g डैश ऑफ x के. सबको एक बार डिफरेंशिएट करो. पहले मैंने f को डिफरेंशिएट किया और फिर मैंने g को डिफरेंशिएट किया. तो अगर 3 फंक्शन हुए, फिर मैं किस तरह करूंगा? y डैश इज इक्वल टू f डैश ऑफ g ऑफ h ऑफ x डॉट g डैश ऑफ f ऑफ x, सॉरी h ऑफ x. g को भी कर दिया, f को भी कर दिया, कौन सा बच गया? डॉट h डैश ऑफ x. बस एक h डैश ऑफ x बच गया, उसको डिफरेंशिएट कर लो. फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x. सिंपल सी बात है, ये f ऑफ x हो गया
और ये g ऑफ x हो गया। लेकिन ये कंपोजिशन में है, तो यू विल राइट इट लाइक दिस, f ऑफ g ऑफ x, क्योंकि साइन के अंदर कॉस पड़ा हुआ है, साइन के इनपुट के अंदर कॉस पड़ा हुआ है। तो y डैश पहले f को कर दो, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो cos ऑफ cos x। उसके बाद g ऑफ x को डिफरेंशिएट करो, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। दैट इज द आंसर, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, बस। ओके, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर। तीन फंक्शन है f g h। y डैश किसके बराबर होगा, पहले साइन को कर दो, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो ये हो जाएगा cos ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर, ये f वाला हो गया। डॉट, अब g वाले को करना है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर। डॉट, ये भी हो गया डिफरेंशिएट। अब इसको डिफरेंशिएट करो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। दैट्स इट, ये सारे डिफरेंशिएट होते हैं। अगेन एनईटी में अगर मुश्किल क्वेश्चन इसी बेस पे जब आते हैं ना, इसी तरह फंक्शन दे देंगे तीन, उसको डिफरेंशिएट करना होगा, तीनों को एक बार डिफरेंशिएट कर लो, दैट्स इट, तीनों को एक बार डिफरेंशिएट कर लो। अब डेरिवेटिव का एक्सटेंडेड रूल होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। इसको इस तरह पढ़ना है तुम लोगों ने, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, सही है ना। तो किस तरह करना हो, इसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल ये जो हम कहते हैं ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स से क्या कहते हैं, वन क्यों आता है, तो एक्स की पावर क्या है, वन है, तो ये हो जाएगा वन एक्स की पावर वन माइनस वन, वन एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो इज वन, तो वन आ जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू एक्स की पावर टू माइनस वन, टू एक्स की पावर वन, which would give you 2x. Next is, for example, if I were to ask you d by dx of square root of x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बहुत ऐसे चीजें, मतलब यू पीपल अंडरस्टैंड जो आपके क्या कहते हैं इंटीग्रेशन में काफी हेल्प करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यस पावर रूल से कहते हैं। अच्छा देखो, इसको तुम लोग लिख सकते हो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन डिवाइड बाई टू, तो ये हो जाएगा वन डिवाइड बाई टू एक्स की पावर वन माइनस वन बाई टू, सॉरी वन बाई टू माइनस वन, वन डिवाइड बाई टू माइनस वन, वन बाई टू माइनस वन, इस तरह करते, टू वन टू, वन माइनस टू डिवाइड बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो ये हो जाएगा वन डिवाइड बाई टू एक्स की पावर माइनस वन डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा वन डिवाइड बाई टू एक्स की पावर वन डिवाइड बाई टू, पावर को नीचे लाओ तो पॉजिटिव हो जाता है, तो वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये याद कर लो, अगेन दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये याद कर लो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। बट अब लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, इसका ये मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपको फंक्शन देना, उसका डेरिवेटिव हमेशा ये होता है वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब के डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर रूट, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर रूट, देखो इसका सीधा आंसर आता है वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। अगेन डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, आंसर क्या आएगा, वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज कर ले, लाइक वो पिछले वाला रूल भी इसमें कंबाइन कर ले, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टेन ऑफ थ्री एक्स, देखो वन डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ टेन थ्री एक्स, again derivative of tan 3x which is secant square 3x, again derivative of 3x which is 3, again derivative of 3x which is 3, ये इसका आंसर आ गया। तो अगेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है। अब व्हाई एम आई सेइंग कि दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जब आप लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना, उसमें स्क्वायर रूट में फंक्शन इन्वॉल्व हो, यू पीपल विल अंडरस्टैंड कि नीचे स्क्वायर रूट का बनाना, मतलब ज्यादा तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में समझ आएगी व्हेन वी आर डूइंग इंटीग्रेशन, बट सिर्फ ये कि यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड द फार्मूलाज के स्क्वायर रूट ऑफ अ फंक्शन को किस तरह डिफरेंशिएट किया जाता है, नॉर्मल फंक्शन को किस तरह डिफरेंशिएट किया जाता है। जब स्क्वायर रूट होता है तो वन बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स सीधा हो जाता है,
सही है ना, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स सीधा आंसर हो जाता है। सही है, ओके। बाकी तो आई बिलीव कि आप लोगों को पहले से ये रूल्स वगैरह पता है ना। इफ आई टेल यू कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, तो y डैश इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस माइनस जी डैश ऑफ एक्स, मतलब कि प्लस साइन पे डिस्ट्रीब्यूट किया कर दिया जाता है। मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूं y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो y डैश क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू कॉस एक्स, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। दैट इज योर आंसर। दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, कोई मसला नहीं होगा। सही है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, देयर वोंट बी एनी इशू। डोंट गेट बॉयज, ओके। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ secant स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस tan स्क्वायर ऑफ एक्स। अब इसमें यूज होता है एक्सटेंडेड पावर रूल। हमने सिर्फ अभी पावर रूल पढ़ा ना, एक्स की पावर एन वाला। इसमें एक्सटेंडेड पावर रूल यूज होता है, लेकिन अभी तक हमने वो किया नहीं है। तो इसका आंसर हम किस तरह निकालेंगे, देखो। ये फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। इस पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर ऑफ एक्स से अगर डिवाइड करोगे ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स आएगा। और अगर इसको पूरे कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स से डिवाइड कर लोगे, तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। अब जरा ये टेन स्क्वायर ऑफ एक्स उधर शिफ्ट करो, तो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस टेन स्क्वायर ऑफ एक्स आता है क्या, वैसे 1 आता है। तो यहाँ पे इसकी जगह 1 लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, आंसर वुड बी 0। अगर कि कोई इस तरीके से भी कर ले, आंसर सेम ही आएगा। सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 सीकेंट एक्स, अगेन डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स व्हिच इज सीकेंट एक्स tan x, माइनस tan स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 tan x, अगेन डेरिवेटिव tan x व्हिच इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये दोनों सेम ही तो है ना, इससे भी सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x आता है, इससे भी सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x आता है, 0 हो जाएगा। सही है, ओके। सो अभी तक जो हमने पढ़ा वो चीजों को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। पहले ये था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। दूसरा ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा ये था कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ अ फंक्शन बराबर होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब कि उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। चौथा था एक्सटेंडेड पावर रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी, पावर रूल एक्स की पावर एन बराबर होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इससे एक बात मुझे याद आ गई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 0.2, एक्स की पावर 0.2, तो 0.2 पावर एक्स की पावर 0.2 माइनस 1। सही है। पांचवा हमने ये वाला किया कि सब्ट्रैक्शन पे वो ब्रेक हो जाते हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन पे खैर वो तुम लोगों को पता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज द 4 प्रॉपर्टीज दैट वी डिड टिल नाउ। सही है, अब हमने करते हैं क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स। अगर फंक्शन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट में गिवन हो, देन हाउ डू वी डिफरेंशिएट देम। सही है ना, अच्छा, सिंपल सी बात। इसको बोल दो फर्स्ट, इस हजरत को बोल दो सेकंड। प्रोडक्ट रूल का क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ये जब, अगर आप लोग ये लिख लो ना, साइन एक्स इस तरह, इसका मतलब है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव इससे आता है कॉस एक्स। ये जो छोटा सा ऊपर मैंने हैश लगा दिया ना और ब्रैकेट के अंदर लगे, इसका मतलब ये कि डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड, सॉरी मैंने जी ऑफ एक्स लिख दिया, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर इस तरह भी याद नहीं करना चाहते ना, तो इट्स एक्सट्रीमली सिंपल। सिंपल सी बात है, एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार इसको कर दो, बस दैट्स इट। देखो इसमें क्या हुआ है, इसमें पहले सेकंड वाले को डिफरेंशिएट किया, इसमें क्या, इसमें पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, देयर इज नो डिफरेंस। अगर तीन भी होते ना, तीनों को एक एक बार डिफरेंशिएट कर लो, दोनों को साइड साइड बाय साइड लिखते जाओ, बाकी दो को
दो गिवन है ना, एक को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, पहले वाले को छोड़ दो, और दरम्यान में सिर्फ प्लस लगा, दैट्स इट। अब ऑब्वियसली एमसीक्यू करके ही मतलब ज्यादा समझ में आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, फर्स्ट साइन को लिख लो और दूसरे को डिफरेंशिएट कर लो। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, प्लस सेकंड मतलब कॉस एक्स को लिखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो, साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। व्हाट डू यू गेट, माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, प्लस इधर से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अगर ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, तो cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ x आता है cos ऑफ 2x, डबल एंगल की आइडेंटिटी है cos 2x, cos 2x। सही है, इसके एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे वैसे, sin x cos x, sin x cos x, वो डबल एंगल आइडेंटिटी तो पड़ी होगी ना sin 2x वाली, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो यू विल गेट sin 2x डिवाइड बाय 2। अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ ना, तो ये ऊपर हो जाएगा sin 2x और नीचे 2 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2, और sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 cos 2x, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, cos 2x बच जाएगा, यू विल गेट द सेम आंसर। स्लोप ऑफ अ लाइन यूनिक होता है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो यूनिक, ये बात याद रखना। एक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो यूनिक होता है, ये मैं लिख लेता हूं, इनफैक्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पे यूनिक ही होगा, डेरिवेटिव ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ फंक्शन इज यूनिक। एक फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है ना, दैट इज यूनिक। सही है ना, ये ना हो कि एक फंक्शन के दो डेरिवेटिव निकल आ रहे हो। ओके, ओके, सो y इज इक्वल टू 10x cot x, y डैश किसके बराबर होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ x, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 10 क्या होता है, सेकंड स्क्वायर ऑफ x। सही है, अब इसमें सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा sin x डिवाइड बाय cos x 10 के लिए होता है, ये कोसेकेंट स्क्वायर x है व्हिच इज मतलब 1 डिवाइड बाय माइनस sin स्क्वायर ऑफ x, प्लस ये हो जाएगा cos x डिवाइड बाय sin x, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर ऑफ x। एक साइन के साथ उड़ जाएगा, 1 डिवाइड बाय माइनस sin x cos x, और प्लस ये एक इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, और ये जीरो हो जाएंगे, दोनों सेम है। बट इसको बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन खुद हमें बता रहा था कि जीरो आंसर है मेरा। टेन एक्स कॉट एक्स क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते तो वन आता है, ये दोनों कट होते हैं ना, कॉट एक्स 1/10x है, तो कट हो जाएंगे, वन वन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, दोनों तरीके से जीरो आता है। ये मैंने इसलिए किया बिकॉज अगेन थोड़ा सा मतलब मेथड को भी समझो। सही है, मेथड को भी थोड़ा सा समझना इज इम्पोर्टेंट। ओके, अब थोड़ा सा एक्सटेंडेड पावर रूल को देख लेते हैं। if y is equal to ax plus b होल स्क्वायर की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव होता है y डैश इज इक्वल टू n इंटू ए एक्स प्लस बी होल की पावर n माइनस वन, अगेन d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। मतलब क्या, मतलब अब ये तो मतलब थ्योरी पार्ट है ना, थोड़ा सा इन डेप्थ अगर समझने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं ना, साइन स्क्वायर ऑफ x विच इज साइन ऑफ x का होल स्क्वायर, तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा, टू, पावर को नीचे लाओ, साइन एक्स पावर 2 - 1 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये जगह 2 sin x, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x, 2 sin x cos x क्या होता है आंसर, sin 2x, sin 2x। सही है, इसका sin 2x होता है। किसी दूसरे तरीके से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिखो sin x मल्टीप्लाई sin x, अब ये प्रोडक्ट वाला रूल बन गया है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उस तरह से भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा, आंसर वुड बी सेम, द आंसर वुड बी सेम। अब देखते हैं कि इफ देयर इज प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस d बाई डी एक्स ऑफ लेट्स से u डॉट v डॉट w, मतलब तीन फंक्शन है u v w, सही है, तीनों को डिफरेंशिएट करना है। किस तरह करना है, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। u को पकड़ो, सॉरी,
u को डिफरेंशिएट करो पहले स्टेप में, v डॉट w को एज इट इज लिख दो, प्लस v को डिफरेंशिएट कर दो और u w को वैसे लिख दो, सॉरी u डॉट w को वैसे लिख दो, प्लस कौन सा बच गया, w बच गया, w को डिफरेंशिएट कर दो, u डॉट v को अलग से लिख, दैट्स इट। अगेन वो पहले स्टेप की तरह है, जो दो फंक्शन का था, एक को डिफरेंशिएट करो दूसरे को छोड़ दो, प्लस लगाओ दूसरे को डिफरेंशिएट करो पहले वाले को छोड़ दो। इसमें क्या करना है, तीन है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो बाकी दो को छोड़ दो, फिर दरमियान वाले को डिफरेंशिएट करो पहले तीसरे को छोड़ दो, फिर तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करो पहले दो को छोड़ दो। मतलब हर किसी को एक बार लाद देनी है, सही ना, डेरिवेटिव को लाद समझो है, हर किसी को एक बार जो है ना आप लोगों ने सिरात मुस्तकीम पर लाना है, दैट्स इट, सिंपलीफाइड वर्जन। अब तीन फंक्शन के एक बार देख लेते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं। if I were to tell you y is equal to sin x cos x tan x, तीन फंक्शन है, डिफरेंशिएट करना है। अब एक तो वो तरीका है ना कि tan x को लिखो sin by cos, cos cos उड़ जाएंगे, sin square x बच जाएगा, वो तरीका भी कर सकते हो, मतलब करने पे तो आ जाए तो कुछ भी हो सकता है, बट अगर तरीका सिर्फ समझ देना कि किस तरह करना है, देखो y डैश पहले sin x को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा cos x, और इन दोनों को एज इट इज लिख दो cos x tan x, प्लस इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा माइनस sin x, और साइन और tan को एज इट इज लिख दो sin x tan x, tan x बच गया, अब tan x को शहीद कर दो, tan x को डिफरेंशिएट करो क्या आता है secant square of x, और इन दोनों को एज इट इज रख दो sin x cos x, दैट्स इट, हो गया। इज दिस क्लियर? मुझे जरा चैट में सिर्फ यस लिख के दे दो इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, सो प्रोडक्ट रूल भी हो गया, नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द कोशेंट रूल। Quotient rule is like this. Quotient rule. Y is equal to f of x divided by g of x. Y dash किसके बराबर होगा? सही है, y dash बराबर होता है g of x का होल स्क्वायर, नीचे वाले को होल स्क्वायर कर दो, फिर g of x ऊपर लिख दो और पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, ऊपर वाले का मतलब f dash of x माइनस f of x को एज इट इज लिख दो और g डैश ऑफ x मतलब दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो। सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर में क्या कहते हैं, नीचे डिनोमिनेटर दूसरे फंक्शन का स्क्वायर कर लो, ऊपर क्या कहते हैं पहले सेकंड वाले के लिख दो पहले को डिफरेंशिएट कर लो, माइनस लगाओ पहले वाले को छोड़ दो सेकंड वाले को डिफरेंशिएट कर दो। ऊपर अगर तुम लोगों ने उसका वही सीन है, एक बार एक को डिफरेंशिएट किए लिखे फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करके लिखे, बस सिर्फ ये क्या दरमियान में माइनस आता है, अगर प्रोडक्ट होता तो फिर प्लस आता। अब अगेन क्वेश्चन करके ज्यादा समझ में आएगा ना। y इज इक्वल टू लेट्स से secant x का कर लेते हैं। सो secant x का डेरिवेटिव secant x क्या होता है 1 डिवाइड बाय cos x। अब मुझे इसका डायरेक्टली आंसर पता है बट हम थोड़ा सा प्रूफ वगैरह सीख लेते हैं ना। y डैश बराबर होगा cos x ऊपर डेरिवेटिव ऑफ 1 व्हिच इज 0 माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ cos x व्हिच इज माइनस sin x। जब मैंने सही किया ना, एक सेकंड में इसको ठीक कर देता हूं। ओके, y डैश इज इक्वल टू cos स्क्वायर ऑफ x, सॉरी cos स्क्वायर ऑफ x नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, फिर यही फंक्शन ऊपर लिखो cos x डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर व्हिच इज 0 माइनस न्यूमरेटर लिख लो डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। सो देन इसको क्या कहते हैं सिर्फ सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा क्या कहते हैं माइनस इंटू माइनस प्लस sin x डिवाइड बाय cos स्क्वायर ऑफ x। अब इसको लिख लो sin x डिवाइड बाय cos x डॉट 1 डिवाइड बाय cos x। sin x डिवाइड बाय cos x tan x होता है और 1 डिवाइड बाय cos x secant x होता है, तो secant x tan x आ गया या नहीं, यही तो डेरिवेटिव होता है secant x का। नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू tan x डिवाइडेड बाय cot x। y डैश किसके बराबर होगा, ये g ऑफ x है और ये f ऑफ x है, सही है, तो नीचे आएगा g ऑफ x का स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर ऑफ x, फिर आएगा ऊपर cot x मतलब g ऑफ x इधर आता है तो cot x डेरिवेटिव ऑफ द f ऑफ x व्हिच इज tan x का डेरिवेटिव कहते हैं secant स्क्वायर ऑफ x माइनस फर्स्ट फंक्शन मतलब tan x डेरिवेटिव ऑफ cot x व्हिच इज माइनस cosecant स्क्वायर ऑफ x। बाकी सिंपलीफाई वगैरह तो आप लोग खुद कर सकते हैं।
सिंप्लीफाई वगैरह यू कैन डू योरसेल्फ। ओके, अब प्लीज लेट मी, ये बातें सारी समझ में आ गई जो अभी तक जितना भी हुआ? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी सर, आ गया समझ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो अभी रूल्स पे वापस आ जाते हैं। रूल्स पे हमने सबसे पहले पढ़ा वेरिएबल पावर कांस्टेंट वाला, वेरिएबल पावर कांस्टेंट वाला। सबसे पहले चेक तो किया करो कि केस कौन सा वाला है, सही है ना? तो वेरिएबल पावर कांस्टेंट एक्स की पावर एन, मतलब एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 4, इसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इसमें फिर हमने केस पढ़ा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का, जिसका सीधा आंसर आता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स होता तो इसका डायरेक्ट आंसर आता था 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स। सही है, चेन रूल के मुताबिक इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता। ये हमने क्या कहते हैं पढ़ा, सही है ना? अच्छा, इस तरह मैंने आप लोगों को ये भी करवाया था ना कि लाइक क्या कहते हैं, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ना कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x, तो सीधा आंसर क्या है? 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 10x, अगेन 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर ऑफ x। डायरेक्ट आंसर इसका आता है सेकंड स्क्वायर ऑफ x डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10x। तो द मोर दैट यू प्रैक्टिस द मोर यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से करना है, सही है ना? फिर हमने एक्सटेंडेड पावर रूल किया। एक्सटेंडेड पावर रूल वाज इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, f ऑफ x की पावर होल की पावर है ना, अगर पूरे फंक्शन पे पावर हो, सही है ना? तो n सॉरी y डैश बराबर हो जाएगा n इंटू एफ ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 और अगेन d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, सही ना? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, अगर इसमें कोई चेंजेस भी हो ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू एफ ऑफ एक्स प्लस ए होल की पावर n, जब तक होल की पावर n हो तो एक्सटेंडेड पावर रूल ही लगेगा। तो y डैश, बट गिवन दैट ये ऊपर पावर कोई मतलब नंबर हो, ये ना हो कि ऊपर फॉर एग्जांपल sin x की पावर x, आप लोग लिख ले x sin x पावर x माइनस 1। नो 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 नो, x इज अ वेरिएबल, ऊपर जो n है वो नंबर होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर। तो ये हो जाएगा n इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ए पावर n माइनस 1 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ए। अब देखो n इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस ए पावर n माइनस 1 डॉट डी बाई डी एक्स, अंदर डिस्ट्रीब्यूट करो तो एफ डैश ऑफ एक्स और ए का डेरिवेटिव प्लस जीरो आ जाएगा। सही, एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू, लेट अस से कि क्या कहते हैं, sin x प्लस 3 होल की पावर 3, क्या हो जाएगा 3 इंटू साइन एक्स प्लस 3 होल की पावर 3 माइनस 1 विच इज 2 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3, हो जाएगा 3 इंटू साइन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आता है कॉस एक्स और 3 का डेरिवेटिव होता है 0। दैट्स इट। अच्छा, थोड़ा सा अगर इसमें मुश्किल बने, थोड़ा सा मुश्किल, दैट इज फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू आस्क यू y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x का होल स्क्वायर, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, बस सिर्फ ये कि ये कंपोजिशन फंक्शन है, साइन के अंदर कॉस डाला हुआ है, तो इसका आंसर ये होगा 2 साइन ऑफ cos x का होल स्क्वायर, मतलब 2 पावर 2 माइनस 1 डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर जो बचा है साइन ऑफ cos x। अब ये चीज तो तुम लोगों ने कर लिया तो आसान है, ये हमने पहले की हुई है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या था? इसको लिख लो पहले 2 ऑफ साइन ऑफ cos x का होल स्क्वायर, मतलब सॉरी होल स्क्वायर नहीं, पावर 1, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? पहले साइन को डिफरेंशिएट करो, cos ऑफ cos x हो जाएगा। अब जो अंदर बच गया उसको डिफरेंशिएट करो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। दिस इज योर आंसर, सही है, दिस इज योर आंसर। अब बता दो मुझे, ये सब क्लियर है जो इतना अभी तक किया? इज दिस क्लियर? ये सारा ए टू जी समझ में आ गया? ओके, चलो लेट अस एंड दिस क्लास एट दिस। अभी पूछ लेते हैं, अगर बाकी सब फ्री हो तो देन विल हैव द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि उसमें फिर विल हैव टू डू द सेकंड केस, और वो हमें फ्रेश करना पड़ेगा। इस क्लास में आई थिंक सिर्फ 10 मिनट रहते हैं, वो हमें फ्रेश करना पड़ेगा। उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, वो थोड़े से मुश्किल है, उसमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आ जाती है, तो वो हमें सेपरेटली फ्रेश स्टार्ट करना होगा। सही है, थैंक यू सो मच गाइस।